दोस्तों, इंडिया एक आध्यात्मिक देश है जहां विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ से लेकर पवित्र नदी गंगा यहाँ बहती है। लेकिन आज भी इंडिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो शुगर से लेकर गाय तक के मांस को खा जाते हैं, जिनकी वजह से आज भी हमारे देश में इन शुगर के व्यापारों को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेजेस दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पोर्क फैक्ट्री। दोस्तों, इस पोर्क फैक्ट्री में शुगर के मांस को तैयार किया जाता है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है और टाइम भी बहुत लगता है। सबसे पहले यही इन फैक्ट्रियों में इन्हें पाला जाता है। ये जो छोटे छोटे शुगर जो इस वक्त खाना खा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि आगे चलकर उन्हें किसी का भोजन बनना है। जो इस वक्त देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं, जब ये 6 से 12 महीने के होते हैं तब इनका बारी बारी से करके वजन देखा जाता है। यहाँ वजन चेक करने के लिए एक काफी एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ केवल शुगर को आगे जाना होता है और सारे चेकअप हो जाते हैं। यहाँ 3 लाइनें होती हैं, जहाँ 50 किलो से अधिक वाली शुगर को एक लाइन में व 50 किलो से कम वाले शुगर को दूसरी लाइन में भेजा जाता है, और जिनका वजन बहुत कम होता है उन्हें सीधे ही जाने दिया जाता है। वाकई में कमाल की मशीन है। ये देखिए, जब शुगर का वजन 100 किलो से अधिक हो जाता है तो वह कुछ ऐसे दिखते हैं, और जैसे ही यह शुगर 7 से 12 महीनों में 100 किलो वजन को पूरा कर लेते हैं, तब इनको ट्रांसपोर्ट के जरिए दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां इन शुगरों को सामना करना पड़ता है इन बड़ी बड़ी धारदार मशीनों का, जो मशीनें इनको काट देती हैं, और काटने के बाद इन शुगरों को इन हैंगर पर लटका दिया जाता है। और इस सेक्शन में इन पिक्स को रोलिंग मॉप के द्वारा साफ किया जाता है, और फिर एक आर्टिफिशियल मशीन इनके बीच से 2 फाड़ कर देती है, और इन पिक्स के बीच में से खराब मल को बाहर इन मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, और बीच में से 2 फाड़ कर दिए जाते हैं, और फिर इनके पीसेस बनाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। और आगे इंतजार कर रहे होते हैं ये वर्कर्स, जो ये वर्कर्स छोटे छोटे पीसेस उठाकर इनको पन्नी में पैक कर देते हैं। और दोस्तों, इस शुगर के मीट को अलग अलग तरहों से पैक किया जाता है, जो आप इन वीडियो फुटेजेस के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, अब आपको आगे दिखाते हैं डक फार्मिंग एंड मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री। दोस्तों, इन बत्तखों को तो आप सभी जानते ही होंगे। पानी में तैरती ये बत्तखें कितनी ज्यादा सुंदर लगती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन बत्तखों को भी लोग खाते हैं और इनकी भी फार्मिंग की जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं। यह जो अंडे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह किसी और के नहीं बल्कि इन बत्तखों के हैं, जिनमें से बत्तखों के छोटे छोटे बच्चे निकलने वाले हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बत्तखों के 2 फार्म होते हैं, एक जहां पर इन बत्तखों का मीट बनता है, और दूसरा जहां पर इन बत्तखों के अंडों से इन छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है। दोस्तों, इन ट्रे में पड़े अंडों से बत्तख का बच्चा बनने में चंद महीनों का ही समय लगता है। और दोस्तों, इन बच्चों का अच्छे से लालन पालन करने के बाद भेज दिया जाता है इनको दूसरे फार्म में, जहां सबसे पहले इन बच्चों का वजन टेस्ट किया जाता है, और जिन बच्चों का वजन कुछ कम होता है उन बच्चों को अपने हाथ से पानी पिलाते हैं ये वर्कर्स, व उनको खाना भी खिलाया जाता है। 16 से 18 वीक के बाद यह डक बड़ी हो जाती हैं। अब इनको इस स्टेज में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि ये बत्तखें और भी तेजी से ग्रोथ करने लगती हैं। अब 2 से 3 हफ्तों के बाद ये पूरी तरह से तैयार होती हैं अगली फैक्ट्री में जाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट के जरिए इनको दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ ये वर्कर इनको इन हैंगर पर लटका देते हैं,
जिसके बाद सीधे ही इनको गर्म पानी में भेजा जाता है और आगे खड़े यह लोग इन बत्तखों को पानी से निकलने के बाद ही इनके ऊपर जो बाल होते हैं उनको पूरी तरह से साफ कर देते हैं और इनको इन्हीं हैंगर पर लटका देते हैं। जिसके बाद आगे लगी यह मशीन सभी बत्तखों को रोलिंग मोप मशीन से साफ कर देती है और जैसे ये बत्तखें साफ हो जाती हैं फिर इनके पीसेस बनाकर इनको आगे की तरफ भेज दिया जाता है। और ये देखिए, ये हैं इन बत्तखों के पित्त जो काफी तेजी से यह लोग काट कर तैयार कर रहे हैं। काटने के बाद इन्हें पानी में धोया जाता है और इन्हें भी पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। देख लो दोस्तों, ये लोग कुछ भी नहीं छोड़ते इन बत्तखों का। दोस्तों, अब जो आप प्रोसेस देखने वाले हैं वह सही में बहुत खतरनाक है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं काओ फार्मिंग एंड मीट प्रोडक्शन। दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए इन गायों को सबसे पहले इन फार्म्स में पाला जाता है और जब ये गायें पूरी होने की कगार पर होती हैं तो इन्हें इन फैक्ट्रियों में ले जाकर एक बड़ी मशीन की सहायता से काट दिया जाता है। काटने के बाद इन गायों के मांस को ऐसे ही पैकेट में पैक कर लिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, गाय के मांस को इन क्रशिंग मशीन में डालकर उनके छोटे छोटे बारीक पीस तैयार किए जाते हैं। वह मैगी के टाइप की इस ट्रे में इनको पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं यह पूरा प्रोसेस कैसे किया जा रहा है। वाकई में ये प्रोसेस दिल दहला देने वाली होती है। आप हमें बताइए कि क्या ऐसा करना सही है या गलत। बड़ी बड़ी मशीनें इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि आज भी इन मीट की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। यह चीजें तब ही बंद हो सकती हैं जब आप इन चीजों को खाना बंद कर देंगे। इंडिया में तो यह बहुत कम है, बल्कि विदेशों में यह बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अब आगे आपको दिखाते हैं फिश मीट कटिंग प्रोसेस। दोस्तों, वैसे तो आप सभी मछलियां यानी फिश तो जरूर खाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फिश आप तक कैसे पहुंचती हैं? नहीं तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इन फिशेस को समुद्रों व तालाबों से निकालकर इन बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर लाया जाता है और इसके बाद यह सभी वर्कर्स इन मछलियों को इस कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। इससे यह होता है कि जैसे ही यह कन्वेयर बेल्ट धीरे धीरे आगे चलती रहती है वैसे वैसे आगे लगी एक कटर मशीन इन मछलियों के छोटे छोटे पीस बना देती है और आगे लगे वर्कर इन मछलियों को कलेक्ट करके एक पानी के अंदर डालकर साफ कर देते हैं। और दोस्तों, फाइनल पैकेजिंग से पहले भी दोबारा से इन मछलियों को साफ किया जाता है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पैकेट में 2-2 मछलियों के पीसेस को रखा जा रहा है और बड़े पैकेट में 4 व 6 मछलियों के पीसेस को रखा जाता है। दोस्तों, किस प्रकार से ये मछली के पीसेस आगे की तरफ इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इसमें एक ऑयल को भी ऐड किया जाता है और दोस्तों, इसकी पैकेजिंग की प्रोसेस ऐसे होती है। पैक करने के बाद ही इनको बड़े बड़े कार्टून्स में पैक करके इनको लोगों तक व मार्केट तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे भी अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।